वहां पर अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपया दिखा। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहां से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। किसान उठ गया। उसने उसे नवयुवक को पकड़ लिया और बोला, मैंने चोरी करते हुए तुम्हें देख लिया है। जल्द ही उन रुपयों को वहीं रख दे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपाल तेजी से भागा, लेकिन किसान ने उसको पकड़ लिया। जग्गू एक चोर था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेकदिल इंसान थी। फिर जग्गू को वो कहती है, ये चोरी का धंधा छोड़ दो। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी हमेशा बेटे की चाह रखती थी। उसकी कोई संतान ना थी, जिसके लिए उसने न जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उससे कहा, तुम्हें बेटा तो मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उस बच्चे को तुम पालना, वो बेटा तुम्हें बहुत खुशियां देगा। जग्गू की पत्नी सोचा करती थी, मेरा पति तो कभी चोरी से बस नहीं आएगा। हे भगवान, उससे चोरी का धंधा छुड़वा दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मगर उसका पति कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ता था। एक दिन चोर चोरी करने गया था। उसे कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में जाते हुए एक किसान पर उसकी नजर पड़ी। वे अपने बकरियों के साथ जा रहा था। किसान को उसने कुछ रखते हुए देख लिया। वो बहुत पीछे था। उसने सोचा, जो कुछ भी उसके पास होगा वो चुरा कर मैं ले आऊंगा। किसान जहां भी जाता था अपने बेटे को साथ ले जाता था, क्योंकि किसान की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई थी। बच्चा सो चुका था। किसान को बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने कपड़े में लपेटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया। वे अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पीकर आता हूँ। उसने देखा उसे सामने ही तालाब दिखाई दिया। उसने चिंकी को वहां खड़ा कर दिया। चिंकी बकरी का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ बड़े हुए थे। चिंकी उस बच्चे को देखने लगी और वो उसके पास ही खड़ी रही। चिंकी उसकी रखवाली कर रही थी। किसान बच्चे के पास पहुंच गया और उसने पाया कि वहां उसका पोटली था ही नहीं, क्योंकि चोर किसान से पहले वहां पहुंच गया। उसने सोचा, इस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उसे कपड़े से लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाला और उसको लेकर चुपचाप चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने उसे रोककर कहा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, क्या मुझे ले चलोगे? बैलगाड़ी वाले ने हाँ कर दिया। चोर ने अपनी टोकरी को उसे बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी वाले से कहा, मुझे दूसरे रास्ते से ले चल। बकरी की बच्ची चिंकी भी चुपके से उस बैलगाड़ी में बैठ गई। किसान जब वहां पहुंचा जहां उसने अपने बच्चे को रखा था, तो वो हैरान रह गया। वहां उसने अपने बच्चे को नहीं पाया। वो जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे उसका बेटा कहीं नहीं दिखा। तब तक बैलगाड़ी बहुत आगे जा चुकी थी। जैसे ही बैलगाड़ी से चोर उतरने लगा, उसने टोकरी को उठाया। तभी चिंकी चिल्लाई। उसने चोर का पीछा किया। चिंकी भी घर तक चोर के साथ आ गई और उसके आंगन में छुप गई। उस बच्चे को लाकर जग्गू अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली।
बेटा पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया, मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छुपाते देखा। मैंने सोचा वो पानी पीने गया है, उसके रुपयों से भरी हुई थैली को क्यों ना मैं चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में मैं बैलगाड़ी से उतरने लगा तो वो बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि गठरी में बच्चा है। मैं उस बच्चे को वहीं कहीं छोड़ने का सोच रहा था, परंतु फिर मुझे ध्यान आया, तुम बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती हो। आज से ये बेटा तेरा होगा, अब इसका नाम गोपाल रखेंगे। जब बेटा बड़ा होकर कमाने लगेगा तो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। उन्होंने उस बच्चे को पल्ला में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले ही एक पलंग घर में रखा हुआ था, ये सोचकर कि शायद किसी न किसी दिन उसके बेटा या बेटी होगा तो वो उसे पालने में रखेगी, परंतु आज तक उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई थी। परंतु आज उसकी ये इच्छा पूरी हुई। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे रसोई में गई और उसके लिए दूध गर्म करके ले आई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को चिंकी चाट रही थी। चिंकी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी और बच्चा भी हंस रहा था। जग्गू की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जग्गू को बताया, देखिए जी, ये मेमना उस बच्चे को चाट रही है। हाँ भाग्यवान, शायद ये बच्चे को पहले से ही पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया था वो भी वहीं टहल रही थी, लेकिन वो एक छोटा सा ही मैनमना था। चोर की पत्नी समझ चुकी थी वो मेमना उसके परिवार का ही है। उसने चिंकी को भी अपने घर रख लिया। कई सालों बाद चोर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा गोपाल अब बड़ा हो चुका था। वो भी अपने पिता की तरह चोरी करता था। चोरी करके अपनी और अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन वो चोरी करने गया हुआ था। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। गोपाल को वहां एक घर दिखाई दिया। गोपाल उस घर में घुस गया। वहां पर अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपया दिखा। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहां से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। किसान उठ गया। उसने उसे नवयुवक को पकड़ लिया और बोला, मैंने चोरी करते हुए तुम्हें देख लिया है। जल्द ही उन रुपयों को वहीं रख दे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपाल तेजी से भागा, लेकिन किसान ने उसको पकड़ लिया। किसान चोर को पकड़कर राजा के पास ले गया। महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी की है। इसने मेरे 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। ना जाने मैं कितने दिनों से रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय मेरे काम आ सके। मैंने एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखा था और इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपए चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाई। तब उसने पाया कि उस चोर ने सचमुच रुपए चुराए हैं। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, इस चोर के घर का पता लगाओ। इसके घर में कौन कौन रहता है सब देखो। मंत्री चोर के घर गया। वहां पर चोर की माँ थी और कोई न था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, उसको राजा ने अपने महल में कैद कर लिया है। गोपाल की माँ ये सुनकर रोने लगी और बोली, कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दो। वे मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने गोपाल को कैद कर लिया। गोपाल रोते हुए बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। राजा ने चोर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। राजा झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। किसान ने ठीक कहा है। इसे सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने गोपाल को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो।
जब तक मेरे दोस्त मायमने को मेरे सामने नहीं रखोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, फिर मुझे मार देना। गोपाल की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि उससे छोड़ दो। गोपाल की माँ मेमने के बच्चे को महल में ले आई। मेमने को देखकर गोपाल खुश हुआ और वो उसे गले लगाकर बोला, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है और मेरे दोस्त, मुझे तुम बहुत प्यारे हो। मेरे दोस्त, अब तुम चली जाओ, अब आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया था। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ओ, एक शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, अगर किसान इसे माफ कर दे तो। उस किसान को वहां बुलाया गया। तभी किसान बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा। सैनिक गोपाल को कारावास में डाल दिया। तभी मेमना वहां पहुंच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर किसान हैरान रह गया। वो उस मेमना को पहचान गया। उसने मेमना को गले लगाया। चोर की माँ किसान से बोली, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। किसान बोला, ये बेटा आपका है? वो बोली, नहीं, मेरे पति ने मेमने के बच्चे को और इस बच्चे गोपाल को मेरे हवाले किया था। इस चोर को माफ कर दो, कृपया करके इसको फांसी मत लगाओ। गोपाल अपनी माँ को लेकर वापस आ गया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।